आज हम लोग भगवत प्राप्ति सोपान भाग 10 इसका दर्शन करेंगे। द्वापर युग में धर्मराज महाराज युधिष्ठिर जी का शासन। एक दिन उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन जी से निवेदन किया राज्य का दर्शन करने के लिए। अर्जुन जी राज्य का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। एक जगह उन्होंने एक ब्राह्मण को शिलोक्ष वृत्ति से खेत से अन्न चुनते देखा, अन्न इकट्ठा करते देखा। तो आप उनके पास गए और उनसे निवेदन किए, हे ब्राह्मण देव, आप इतने कष्ट से जीवन यापन क्यों करते हैं? क्यों नहीं आप राजकोष से अन्न और द्रव्य प्राप्त कर लेते हैं? इतना सुनते ही वो ब्राह्मण रोने लगा। तब अर्जुन जी उनको समझाने लगे, जितना समझाते उतना ही रोते। आप लौट करके महाराज युधिष्ठिर से इसका वृतांत सुनाया। तो महाराज युधिष्ठिर तो जोर जोर से रोने लगे। अर्जुन जी को समझ में नहीं आया। तो आप दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे निवेदन किया, तो वो भी रोने लगे। अब एक प्रसंग 3 लोग रो रहे हैं। अर्जुन जी बात को समझ नहीं पाए। कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ हुए, रोना उनका बंद हुआ। तो अर्जुन जी के पूछने पर उन्होंने इस समस्या का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव इसलिए रोए क्योंकि उन्होंने विचार किया, क्या मेरा तप ऐसा समाप्त हो गया है अथवा मैं तप से हीन हो गया हूँ जो राजा के अन्न पर जीवन यापन करूँगा? क्या मेरा दुर्भाग्य शुरू हो गया है? और महाराज युधिष्ठिर इसलिए रोए क्योंकि उन्होंने ये विचार किया कि मैं कैसा राजा हूँ कि जिसके अन्न को ब्राह्मण और संत स्वीकार ही नहीं करते हैं। ऐसा राजा होने का क्या लाभ? और मैं इसीलिए रोया कि आज लोग राजा से दान स्वीकार नहीं करते हैं, अन्न स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले कलयुग में मांगने पर भी राजा लोग इन्हें दान नहीं देंगे, अन्न नहीं देंगे और धक्का खाने के बाद भी ये मांगना नहीं छोड़ेंगे। आज वही हो रहा है। हम लोग इस संसार में सब जगह उसी दृश्य को देख रहे हैं। हे कलयुग, तेरी लीला अपरंपार है। कलयुग स्वयं कहता है, जो साधु बन धन को संचिहें ते एको मोते नहीं बचिहें। धन्य युग का प्रभाव और धन्य भगवान की लीला। नारायण नारायण नारायण।